नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। हिंद महासागर में स्थित अफ्रीकी देश मॉरिशस में भारत द्वारा जासूसी किए जाने की आशंका के चलते एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल पिछले हफ्ते मॉरिशस टेलीकॉम के पूर्व CEO शेरी सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देने के साथ यह आरोप लगाया था कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंदम जगन्नाथ ने उन पर दबाव डाला था कि वे भारत की एक टीम को मॉरिशस की टेलीकॉम कंपनी के केंद्र में ले जाएं, जहां भारतीय टीम को जासूसी से संबंधित डिवाइस इंस्टॉल करना था। पूर्व टेलीकॉम CEO शेर सिंह के इस्तीफे के बाद मॉरिशस में बड़ा राजनीतिक भूचाल मच गया है, जिसके चलते मॉरिशस में सभी विपक्षी दल सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए और प्रधानमंत्री जगन्नाथ के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साथ ही विपक्षी दलों के नेता यह भी आरोप लगा रहे हैं कि मॉरिशस के आगालेगा द्वीप में भारत ने एक सैन्य अड्डे का निर्माण किया है। मॉरिशस में विपक्ष के नेता जेवियर ल्यूक डुवॉल ने प्रधानमंत्री जगन्नाथ से आगालेगा द्वीप पर विदेशी सैन्य कर्मियों की उपस्थिति और पनडुब्बी रोधी विमान पोसाइडन B737 की तैनाती की योजना के बारे में सवाल पूछा, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने विपक्षी दलों को कहा है कि देश के नेताओं को भारत के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और नेताओं के मन में भारत को लेकर आदर सम्मान होना चाहिए। मॉरिशस की संसद में प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने कहा कि हम जानते हैं कि भारत हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित करने, बुनियादी ढांचे का उत्थान करने और आधुनिकीकरण करने, सामुदायिक सुविधाओं में सुधार लाने और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में आजादी से लेकर हर सहायता देने के लिए सदैव मॉरिशस के नागरिकों के साथ रहा है। लिहाजा भारत के प्रति मॉरिशस को कृतज्ञ होना चाहिए। प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने कहा है कि यह सब भारत के साथ हमारे विशेष संबंधों और साझेदारी के कारण संभव हुआ है, जिसे हमारी सरकार द्वारा समय के साथ और मजबूत किया गया है। हमें वास्तविक साझेदारी पर संदेह करने के बजाय भारत के प्रति कृतज्ञता दिखानी चाहिए। वहीं मॉरिशस के मुख्य विपक्षी नेता जेवियर ल्यूक डुवॉल ने प्रधानमंत्री जगन्नाथ की इस बात पर कहा है कि हम भारत पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पर संदेह कर रहे हैं। साल 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस की यात्रा के दौरान मॉरिशस के आगालेगा द्वीप में समुद्री और हवाई संपर्क विकसित करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि आगालेगा द्वीप विकसित करने से अपने हितों की रक्षा करने में मॉरिशस के रक्षा बलों की क्षमताओं में वृद्धि होगी। हालांकि भारत मॉरिशस के बीच हुई इस डील को हिंद महासागर में चीन को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया था, क्योंकि चीन अपनी स्टिंग ऑफ पल्स की रणनीति के तहत भारत को घेरने के लिए बंदरगाहों का जाल बिछाना चाहता था। सो भारत के साथ मॉरिशस का यह समझौता चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना गया था। मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने आगालेगा द्वीप को सैन्य अड्डे में तब्दील करने वाले आरोपों का खंडन किया है और साथ ही कहा है कि भारत के साथ हुए गोपनीय समझौते के तहत विवरण को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन इस परियोजना के लिए भारत सरकार लगातार निःशुल्क धन उपलब्ध करा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मामले पर पहले से ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। हमारे पास इस मुद्दे पर और कोई जानकारी साझा करने के लिए नहीं है। भारत के एक और करीबी मित्र देश में भारत के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। जैसा कि हम मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में पहले भी देख चुके हैं। वहीं इसके पीछे चीन की कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि चीन पहले भी भारत के पड़ोसी और सहयोगी देशों में भारत के खिलाफ माहौल खड़ा करने का प्रयास कर चुका है। आपकी इसमें क्या राय है? कृपया कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।